Hi friends, welcome to Bodhi Tree Learnings. Welcome back to another episode. Bamboo tree, अर्थ पे सबसे तेजी से ग्रो होने वाला प्लांट। क्या आप जानते हैं कि बैम्बू ट्री दुनिया का केवल एक ऐसा ट्री है जो 24 घंटों में 47.6 इंचेस तक ग्रो हो सकता है। बैम्बू इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ग्रास। इन्हें ग्रो होने के लिए ज्यादा केयर की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन आज मैं क्यों आपके साथ बैम्बू ट्री की बात कर रही हूँ? क्या बैम्बू ट्री और हम ह्यूमंस के बीच में कोई कनेक्शन है आपस में? जी हाँ दोस्तों, बहुत गहरा कनेक्शन है। तो आइए जानने कैसे बैम्बू ट्री के बारे में जानने से हम अपनी लाइफ में बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन ये सब जानने से पहले आइए बैम्बू ट्री की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा। Few years ago, there lived a young man who was very hardworking. वो इतनी मेहनत करता था कि उसे कभी कभी ये भी पता नहीं रहता था कि दिन कब हुआ और रात कब हुई। उसके अंदर सक्सेस की ऊंचाइयां छूने का एक जुनून था और मेहनत करने में उसने कोई कसर नहीं रखी थी। कुछ महीने गुजर गए। दिन रात इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे सक्सेस यानी कि सफलता नहीं मिल पा रही थी। वो अपनी लाइफ के जिस पॉइंट पर पहुंचना चाहता था नहीं पहुंच पा रहा था। अपने फेलियर्स को देखते देखते अब वो टूटने लगा था और होपलेस फील करने लगा। इतना ही नहीं, उसे लाइफ में फेल होते हुए देखकर अब कुछ लोग उसका मजाक भी बनाने लगे थे और उसके अपने दोस्त उससे दूरी बनाने लगे थे। अब वो इतना निराश हो चुका था कि एक दिन परेशान होकर वो शहर से बाहर जंगल की ओर सोचते सोचते निकल पड़ा। He was feeling extremely sad and broken. सर को झुकाए और आंखों में आंसू लिए वो जंगल में चल ही रहा था कि उसे एक पत्थर से ठोकर लगी और वो फिसलकर ढलान की ओर गिरता चला गया। वो जब ढलान से नीचे की ओर गिर रहा था तो अचानक उसका हाथ एक बैम्बू ट्री पर लगा और उसने झट से उसे पकड़ लिया। The moment he held that bamboo tree, the bamboo got bent. बैम्बू बेंड तो हो चुका था लेकिन वो स्ट्रांगली रूटेड था और वो बेंड होने के बावजूद भी टूटा नहीं। अब उस आदमी ने उस बैम्बू ट्री की हेल्प से धीरे धीरे ऊपर आना शुरू किया और वो ऊपर एकदम सेफली आ गया और उसकी जान बच गई। जैसे ही वो खड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसके सामने एक सन्यासी खड़े हैं। सन्यासी ने उस आदमी से पूछा कि क्या तुम ठीक तो हो? जी हाँ गुरुवर, इस बैम्बू ट्री यानी कि बांस के इस पेड़ ने आज मेरी जान बचा ली। सन्यासी ने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? उस आदमी ने कहा, गुरुवर, मैं अपनी जिंदगी से बहुत निराश हो चुका हूँ। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मैं इतने महीनों से लगातार दिन रात मेहनत कर रहा था इस उम्मीद से कि मुझे भी एक दिन सफलता मिलेगी। आई डोंट इवन गो आउट। मैं टाइम भी वेस्ट नहीं करता। मैं तो बस अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करता रहा, लेकिन मेरे हाथ फेलियर के अलावा और कुछ भी नहीं लगा। मैं जो भी काम करता हूँ असफलता मेरा पीछा नहीं छोड़ती। अब मैं बस होपलेस फील कर रहा हूँ, टूट चुका हूँ और लगता है कि मेरी किस्मत में सफलता तो है ही नहीं। सन्यासी ने उस आदमी की पूरी बात सुनी और उससे कहा कि देखो बेटा, ये है फर्न, एक पौधा, और ये है बैम्बू ट्री। इन दोनों के बीज मैंने एक दिन साथ में लगाए। मैंने दोनों की बहुत केयर की। टाइम पर हर दिन उन्हें पानी दिया, खाद डाली और इन्हें सूर्य की रोशनी भी मिली। कुछ ही दिनों में मैंने देखा कि फर्न यानी कि पौधा तो जमीन में से निकलने लगा और ग्रो होने लगा, लेकिन बैम्बू के सीड्स को भी पानी, खाद और सनलाइट मिली। फिर भी वो सालों तक भी 1 इंच भी ग्रो नहीं किए, बल्कि पहले साल में तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैंने बैम्बू ट्री की केयर करना नहीं छोड़ी और लगातार उसे नर्चर करता रहा। 4 साल बाद मैंने देखा कि एक छोटा सा स्प्राउट जमीन से बाहर आया है। 5वें साल में सरप्राइजिंगली ये बैम्बू ट्री 100 फीट लंबा हो गया, ठीक ऐसे जैसे कि मानो जमीन में से एक्सप्लोजन हुआ हो। तो तुम्हें क्या ये लगता है कि ये बैम्बू ट्री इतने सालों तक जमीन के अंदर इसलिए शांत बैठा था कि 5वें साल में वो एक्सपोनेंशियली शूट कर जाए? बेटा, 4 साल ये बैम्बू ट्री जमीन के अंदर अपना रूट सिस्टम बना रहा था ताकि वो अपनी जड़ों को जमीन के अंदर फैलाकर इन जड़ों को मजबूत कर सके, स्ट्रॉन्ग कर सके, ताकि बाहर की ओर उसकी जो ग्रोथ हो वो एकदम स्ट्रॉन्ग, मजबूत हो सके और वो खुद लंबा हो सके। तुम ही बताओ, अगर इसकी जड़ें मजबूत नहीं होती तो क्या ये इतनी ऊंचाई तक ग्रो कर सकता था? क्या ये इतनी ऊंचाई पर सरवाइव कर सकता था?
एक आंधी तूफान आता और ये जड़ों से निकलकर टूटकर गिर जाता और मर जाता। तुम जैसे इसे पकड़े हुए थे, इसके सहारे ऊपर तक आ गए, ये बेंड हुआ लेकिन फिर भी टूटा नहीं। इसी तरह क्या तुम जानते हो कि तुमने जो इतने साल या महीने मेहनत की है, तुम भी अपना रूट सिस्टम यानी कि अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हो। अगर तुम इतने महीनों से इतनी स्ट्रगल और हार्डवर्क कर रहे हो और तुम्हें अभी तक रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बल्कि तुम तो गहराई से अपनी नींव खड़ी कर रहे हो। अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम अपना माइंडसेट डेवलप कर रहे हो। याद रहे, अगर तुम्हारी नींव मजबूत नहीं होगी तो तुम इस बैम्बू के पेड़ की तरह इतनी तेजी से इतनी ऊंचाई को कभी भी छू नहीं पाओगे। और अब जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, तुम्हें खुद इस बात का एहसास होगा कि तुमने इस पूरी जर्नी में खुद को कितना मजबूत कर लिया है कि तुम्हें कोई भी आसानी से तुम्हारी जगह से हिला नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थी बैम्बू ट्री की कहानी। ये था हमारे और बैम्बू ट्री के बीच का गहरा कनेक्शन। इस तरह अगर हम अपने गोल को अचीव करने के लिए जो कुछ भी करें, हमें बैम्बू ट्री की इन अमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को हमेशा याद रखना चाहिए। बिलीव मी, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने गोल से कभी भी नहीं डगमगाएंगे। और चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी स्ट्रगल्स आए, मुसीबतें आए, आप बस खुद को हार्डवर्क और परसिस्टेंस से नर्चर करते जाइए। जब आपकी इस मेहनत का रिजल्ट आएगा ना, तो आप खुद अपनी इस लेवल की सक्सेस देखकर हैरान रह जाएंगे। एंड देन दे विल नेवर बी लुकिंग बैक। और हाँ दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी सीख जो हम सबको इस बैम्बू ट्री से सीखनी चाहिए, वो ये कि जिस तरह वो आदमी उस बैम्बू के पेड़ को पकड़कर उसके सहारे ऊपर चढ़ा और अपनी जान बचाई, उस वक्त वो पेड़ पूरा बेंड हो चुका था, यानी कि मुड़ चुका था, लेकिन वो टूटा नहीं। जानते हैं क्यों? ऐसा उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हुआ। हमें भी अपनी लाइफ में ये क्वालिटी ज़रूर अपनानी चाहिए। जब तेज़ आंधी तूफान आता है तो वो बैम्बू ट्री को शेक करता है और पूरी कोशिश करता है कि बैम्बू ट्री अपनी जड़ से टूट जाए, लेकिन बैम्बू शेक जरूर करता है, लेकिन वो अपरूट नहीं होता, कभी टूटता नहीं। याद रखिए, बिल्कुल इसी तरह जब हमारी लाइफ में भी मुश्किल वक्त आए तो थोड़ा सा झुक जाओ, विनम्र हो जाओ, हम्बल हो जाओ, लेकिन किसी भी कीमत पर टूटो मत। वक्त गुजरने दो और विश्वास रखो कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। कोई भी वक्त एक सा नहीं रहता। बैम्बू ट्री सिर्फ स्ट्रेस और परेशानी को बर्दाश्त ही नहीं करता है, बल्कि वो अपने स्ट्रेस को स्ट्रेंथ में बदल देता है, और पहले से ज़्यादा तेज़ी से। इसी तरह हमें भी अपने स्ट्रेस को स्ट्रेंथ में बदलना है। So thank you so much friends for watching my today's video. If you really liked my today's content, do hit like and share and subscribe to Bodhi Tree Learnings. Do not forget to press the bell icon. और हाँ, मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी लाइफ में ऐसी किन चीज़ों से प्रभावित हैं और कैसे। I will see you soon with my new video. Till then, take care. Love you. Bye bye.